नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में अच्छी खासी तेजी और मंदी दोनों देखने को मिल रही है बीते दिनों में। और अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ था अभी तक। और मैं कहूँगा कि अभी वॉलेटिलिटी हायर एंड पर है, तो हमें बाजारों में बहुत ही केयरफुली व्यापार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम वीकली अपडेट प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर देखें, मैं बाद में कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो में हम प्रयास करते हैं आपको कि वार्षिक और मासिक अपडेट, सामान्यतया हम महीने का जो पहला वीक होता है उस दिन हम मासिक अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, परंतु 2026 शुरू हो चुका है तो आप सभी को तो सबसे पहले 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका ट्रेडिंग करियर या इन्वेस्टिंग करियर बहुत ही ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना है। और इसलिए हम इस वीडियो में वार्षिक एक छोटा सा व्यू भी उपलब्ध कराएंगे और मासिक व्यू भी जो हर महीने की तरह उपलब्ध कराते हैं उसको भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं बाजारों की, तो बाजारों में जैसे हर वीक हम बात करते हैं, सबसे पहले कैंडल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, फिर उसके बाद लेवल्स की बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो ये सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। और देखिए, प्रयास करते हैं कि आज वीडियो को थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा तो नहीं कहूँगा, पर जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा जो रेगुलर व्यूअर हैं उन लोगों को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। और ये जानें कि कौन कौन से 10 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि पहले फंडामेंटल्स की बात करेंगे या पहले टेक्निकल्स की। पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल्स में हम जानेंगे कि देखिए बाजारों में अमेरिका का जो अभी चल रहा है, अमेरिका जो पहले कुछ अमेरिका में जो ब्याज दरों की अ, घटने की जो रफ्तार है वो आगे 2026 में जारी रहेगी। ये मैं उन कारणों की बात कर रहा हूँ जो 2026 में संभावित रहेंगे और उन कारणों के कारण गोल्ड और सिल्वर में, विशेषकर गोल्ड में के प्राइसेस में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बाजारों की। और अमेरिका में जो ब्याज दरों का घटने का दौर है वो जारी रहना चाहिए। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पर विशेष निगाह बनाकर रखनी चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स 3 अंकों के ऊपर निकल कर चलने लगता है तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि बाजार में एक गोल्ड और सिल्वर के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो रहेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इन्फ्लेशन जब हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो लोग गोल्ड को एज ए हेज के रूप में खरीदने का प्रयास करते हैं। इसलिए गोल्ड का बाजार इन्फ्लेशन के साथ साथ पैरेलली ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। चौथा जो प्रमुख कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर किसी देश की दूसरे देश के साथ, जैसे चाइना और ताइवान की सुनने में आ रहा है कि अगर कहीं ना कहीं झड़प होती है तो बाजारों में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है, बड़ी तेजी, जो कि हमेशा से देखने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब से 2023 से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड में। उसके बाद सेंट्रल बैंक की बाइंग, जो पिछले वर्ष 2025 में जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो हो सकता है साल 2026 में भी ये पॉज होती हुई ना दिखे। अगर अन्य कारणों की बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन पॉसिबल है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि यूरोप की इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन है, हो सकता है कि अमेरिका में जो बिग सेवन है उनकी अ, उन कंपनियों में स्लो डाउन होता है तो भी गोल्ड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। ईटीएफ का जो फंड फ्लो है
उसमें लगातार फंड फ्लो बढ़ते हुए देखा जा रहा है, तो उसके कारण भी गोल्ड के भाव में बढ़त देखने को मिल सकती है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो पूरी दुनिया में फिजिकल डेफिसिट कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं गोल्ड में खरीदारी आते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, दूसरा बात करें जो एक जो मेजर कारण गोल्ड में गिरावट का देखने को मिल सकता है, उसके कारण है क्रिप्टो कैपिटल। ट्रम्प चाहता है कि अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल के रूप में स्थापित हो, और वहाँ पर जो माइनिंग है उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं क्रिप्टो की माइनिंग के लिए। इसलिए विशेषकर क्रिप्टो में अगर कोई बहुत बड़ी बढ़त आती है, तो हो सकता है गोल्ड में मुनाफा वसूली होकर कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बड़ी मुद्रा के रूप में हमेशा से देखते आए, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में अगर ये शिफ्ट होता हुआ दिखा, तो फिर हो सकता है गोल्ड में एक बिकवाली भी देखी जा सकती है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में देखिए 60% जो यूज होता है सिल्वर का, वो इंडस्ट्री में यूज होता है। बाकी अगर बात करें तो जो जो कारण गोल्ड में लागू हुए वे सभी सिल्वर में लागू होते हैं। एक मेजर बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पर खबरें हैं, मान लीजिए चाइना ऑलरेडी कमजोरी दिखा ही रहा है, और यूएस में और यूरोप में अगर स्लो डाउन की कोई बात आती है, या सोलर जैसे ईवी के पक्ष में नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, अभी भी वो फॉसल फ्यूल पर ही विशेष फोकस करना चाहता है, तो उस वजह से अगर ईवी और सोलर की डिमांड, या सोलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, पीक पर आ चुका है, तो वहां पर अगर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है डेटा, तो हो सकता है कि यहाँ भी एक स्लो डाउन बाजारों में देखने को मिले। अब बात करते हैं चार्ट की, और चार्ट पे अगर बात करें तो चार्ट में आप ये मानकर चलिए कि हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे कैंडल की स्ट्रेंथ की। तो कैंडल की स्ट्रेंथ से पहले, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ें चार्ट पर जाने से पहले। अब बात करेंगे हम बाजारों की। तो देखिए, बाजारों में हम लोगों को विशेष ध्यान रखने की बात है इस बार। एक तो हम चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें बाजार समझ आता है। देखिए, बाजारों में एक बड़ी बात जो समझ आती है वो है गोल्ड और सिल्वर के चार्ट। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में हम यहाँ पर कैंडल की स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं, और जो कैंडल की स्ट्रेंथ है वो लगातार बरकरार है अभी। परंतु यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाजारों में ये मंथली कैंडल है, तो यहाँ देखेंगे कि इंटरनेशनल बाजारों में एक अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है ऊपर भाव से। 83 वाला बाजार 71 चल रहा है, और ये जो बाजार के भाव है 71 के जो भाव चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाव में इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ऊपर में ये भाव अल्टीमेटली ये शो करते हैं कि बाजार हमें प्रेशर दिखा रहा है ऊपर। तो हमें मंथली कैंडल जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग, हम बार बार कह रहे थे पिछले महीने के दिसंबर के महीने में कि अभी भी जो मंथली कैंडल है वो काफी मजबूत बनी हुई है, परंतु इस बार जो मंथली कैंडल है उसको हम कहेंगे कि मंथली कैंडल मजबूत नहीं बनी हुई है। यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अगर सिल्वर की तुलना में देखा जाए, तो सिल्वर की तुलना में गोल्ड का जो चार्ट है, या गोल्ड की जो कैंडल है, वो कमजोर दिखाई देती है। ये जो गोल्ड का चार्ट है, ये हम देख रहे हैं इंटरनेशनल चार्ट। यहाँ देखेंगे तो देखिए, गोल्ड में भी कोई बहुत मजबूत कैंडल नहीं बनी हुई है, और बाजार में यहाँ से नीचे में देखते हैं, अभी महीना शुरू हुआ है, महीने के अंत में बाजार कहाँ तक संभावित हो सकते हैं
उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कैंडल की स्ट्रेंथ की बात करें तो विदेशी बाजारों की कैंडल कोई बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। यहाँ अगर इंडिया के चार्ट की बात करें तो कंपैरेटिव टू इंडिया, कंपैरेटिव टू विदेश के चार्ट, इंडिया का बाजार काफी मजबूत दिखाई देता है। और देखेंगे कि यहाँ कैंडल की स्ट्रेंथ काफी मजबूत है। इसी चीज को अगर हम वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे कि बाजार काफी कमजोर बंद होता हुआ दिखा है। एक लंबे अरसे बाद बाजार ने, आप देखेंगे कि एक 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, जो 20 अक्टूबर का जो हफ्ता था जब गिरावट आई थी, तब बाजारों ने पिछले वीक का कैंडल का लो तोड़ा था और उसके बाद अगले कैंडल में बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस बार भी 20 अक्टूबर के बाद अभी ये जो हफ्ता निकला है, इसमें कैंडल ने पिछले वीक का लो तोड़ा है, जो कि अपने आप में काफी कमजोरी शो करता है। हो सकता है बाजार ऊपर में एक पुल बैक भी दिखा दे, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि बाजार लो के नीचे चलता है तो बाजारों में एक गिरावट बढ़ भी सकती है। यहीं अगर हम वीकली चार्ट की बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी काफी कमजोरी दिखाई देती है वीकली चार्ट पर। बाजार इंटरनेशनल बाजारों के हिसाब से यहाँ का बाजार थोड़ा सा मजबूत है। और एक जो मुख्य बिंदु हमने नोट किया पिछले वीक में, तो आप लोगों को भी पता होगा, अगर जो लोग वीकली बाजार ट्रैक करते हैं, तो 70.20 का लेवल उसने दिखाया था इंटरनेशनल बाजारों ने। तब उस समय सिल्वर का भाव 2,22,000 था, परंतु दोबारा जब उसने 70.20 के नीचे का लो बनाया 69.70 का, तो यहाँ का बाजार 2,32,000 ही बिका। तो ये मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या कारण रहा इसके पीछे, परंतु कोई भी इसका कोई जिसको कहे कि मन मुताबिक कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने कई जगह पूछने का प्रयास किया, तो ये जो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये ना तो कोई ड्यूटी में चेंजेस आए, ना कोई और किसी बात में चेंजेस आए, तो ये पता नहीं क्या हुआ। तो खैर, अब बात करेंगे आगे लेवल्स की, और लेवल्स के बारे में जानेंगे कि बाजार पिछले आने वाले हफ्ते में कौन से, या आने वाले साल में कौन कौन से लेवल संभावित हो सकते हैं, कौन से लेवल्स पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम लेवल्स की। तो देखिए, लेवल्स में हम हर बार की तरह इस बार आप लोगों को वीकली लेवल्स की चर्चा करते हैं, और वीकली लेवल्स में आपको बताते हैं कि लेवल्स कहाँ तक संभावित हो सकते हैं। जी। यहाँ शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग है तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा। देखिए, बाजारों में सामान्यतया जो लेवल्स हैं, उसमें पहले हम चर्चा करेंगे सिल्वर के लेवल्स की, क्योंकि सिल्वर अभी हॉट आइटम बना हुआ है। परंतु ध्यान रखें, पृथ्वी से सारी सिल्वर खत्म नहीं हो रही है अभी। इस तरीके का, जिस तरीके का फोमो चल रहा है बाजारों में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस हिसाब से सिल्वर पृथ्वी से खत्म नहीं हो रही है। अगले 20-50 साल की सिल्वर तो अभी भी अवेलेबल है, जो कि उत्पादित ऑलरेडी की हुई है, लोगों के लॉकर्स में है। परंतु ठीक है, खैर वो एक अलग कहानी है। तो सिल्वर के हम रेंज जानेंगे। देखिए, पिछले साल सिल्वर का बाजार 85,000 था, और बढ़कर वो हो गया 2,51,000। तो यहाँ से सिल्वर की ये पिछले साल की बहुत बड़ी रेंज थी। अगर हम यहाँ पर एक किसी ने जाना हो तो एक फिबोनाची लेवल होता है। तो फीवो के जो लेवल्स होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फीवो के जो लेवल्स है वो निकल के आते हैं 189। ये हम ईयरली लेवल्स की बात कर रहे हैं अभी। अभी हम थोड़ी देर में वीकली लेवल्स की बात करेंगे यहाँ। तो 189, 169 और 151, ये तीन जो लेवल हैं,
ये ईयरली लेवल संभावित हो सकते हैं नीचे में। ऊपर के लेवल्स की बात करें तो अभी बाजार 2,35,500 के आसपास बंद हुआ है, और यहाँ से ऊपर के लेवल्स की बात करें तो 2,51,000, 2,59,000 और 2,77,000, ये लेवल ऊपर में हाल फिलहाल हमें संभावित लगते हैं। देखिए, इसमें 2,77,000 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो विशेष ध्यान रखने की बात है कि 2,77,000 क्रॉस करने के बाद सिल्वर में बहुत बड़ी चाल संभावित है, जो 3,55,000 तक भी पॉसिबल हो सकती है। तो अपने को 2,77,000 के लेवल को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आ, अब कोई कहेगा भैया ये टारगेट दे रहा हूं मैं, नहीं, हाल फिलहाल मेरे ये टारगेट नहीं है, परंतु बाजार अगर ये भाव क्रॉस कर गया तो फिर ये टारगेट के लिए भाव खुल जाएंगे, तो हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हम यही वीकली लेवल्स की बात करें तो वीक के जो लेवल है, वो 2,35,000 के लेवल है। 2,35,000 के बाद जो लेवल बनता है वो 2,22,000 बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पिछले हफ्ते का जो लो था, वीकली लो, वो यही था। तो बाजार टूटकर कहाँ संभावित रहेगा? यहीं पर संभावित रहेगा। इसके नीचे जाने पर बाजार में 2,08,000 के भाव संभावित रहेंगे, और उसके नीचे जाने पर 2,01,000 के भाव संभावित हो सकते हैं। तो अपने को ये लेवल्स विशेष ध्यान रखने। मैं बार बार कहता हूँ कि गिरते चक्कू को लपकना नहीं होता, तो इसलिए बाजारों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि गिरते लेवल्स को, गिरते भाव को कभी लपकना नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर बाजारों में हम कह सकते हैं कि 2,35 के नीचे खरीदारी से दूरी बनाएं, क्योंकि बाजार का मोमेंटम काफी अधिक है। तो बाजार नीचे टूटेगा तो बहुत तेजी से संभावित हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड या ऊपर के लेवल रह गए सिल्वर के, तो ऊपर में 241,000 और 246,000 और 251,000, ये सिल्वर के लेवल ऊपर में वीक में संभावित हो सकते हैं। तो ऊपर में ध्यान रखें, तो जो की लेवल है वो कौन सा लेवल है? 235। भैया 235 के ऊपर लेना नहीं, सॉरी बेचना नहीं, और 235 के नीचे लेना नहीं। तो ऊपर जाए तो बेचना नहीं, और नीचे जाए तो लेना नहीं। नीचे के जो लेवल है वो सपोर्ट के आसपास, जैसे 221 का सपोर्ट है, वहां पर संभावित रहे। दूसरा, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं या पोजिशनल भी ट्रेड करते हैं, वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार हम डेली के लेवल्स तो देते ही हैं, परंतु यहाँ विशेष ध्यान रखें कि रोज बाजार में ट्रेड नहीं बनता, रोज ट्रेड नहीं बनता। तो आप हमें 9024798885 पर संपर्क कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेते हैं हम, और यहाँ पर आपको डेली के कॉल्स या डेली का जो ट्रेड है वो आपको मिल जाएगा, ट्रेंड और मोमेंटम। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर गोल्ड की। गोल्ड का जो साल का जो दायरा था वो भी काफी बड़ा था। नीचे में 76,000 था गोल्ड, जो ऊपर में बढ़ के 141 हो गया। ये साल 2025 की रेंज थी, 76,000 से 141,000। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो गोल्ड में जो 38% यहाँ से करेक्ट होता है, तो बाजार का दाम बनता है 116,000। ये ईयरली लेवल्स है, ध्यान रखिए। इसके नीचे अगर बात करें तो 108,000, और उसके नीचे बात करें तो 1,01,000।
ये पूरे साल 2026 के लेवल है, याद रखें, अगले महीने के लेवल्स नहीं है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से जो लेवल बनते हैं गोल्ड के, वो बनते हैं 1,35,500। तो देखिए 1,35,500 के लेवल का हमें विशेष ध्यान रखना है। 1,35,500 ये लेवल हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके नीचे जाने पर बाजार में 1,34,000 जो कि पिछले हफ्ते का लो था, 1,31,000 जो कि उसके नीचे अगला लेवल है ये, और 1,29,000 ये उसके आगे लेवल है। अगर हम और आगे की बात करें तो 1,35,000 के ऊपर 1,38,000, उसके ऊपर चले तो 1,39,500 और 1,41,000 के लेवल यहाँ पीक में संभावित रह सकते हैं। ध्यान रखें ये जो लेवल है, ये वाला, ये की लेवल है, तो हमें बाजारों में इस लेवल के ऊपर बेचना नहीं और इस लेवल के नीचे लेना नहीं। ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो वैसे तो हम सामान्यतः ट्रेंड की बात चर्चा पहले करते, तो ट्रेंड अभी भी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, परंतु वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड नेगेटिव है और डेली ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो पिछले पिछले हफ्तों में क्या चल रहा था, ये मंथली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव और डेली पॉजिटिव, ऑल थ्री क्या थे, पॉजिटिव। अभी क्या है, दो नेगेटिव हो चुके, मंथली पॉजिटिव है सिर्फ। अब यहाँ पर ये बात खाली गोल्ड के लिए नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में लागू है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि काफी अरसे बाद बाजारों के ट्रेंड मंथली, वीकली, डेली में, वीकली और डेली ट्रेंड नेगेटिव हुए हैं। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो तो आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं और हम सभी कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, ये भी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वजह से, और स्वागत। साल 2026 की एक बार पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार।